राजस्थान के स्टूडेंट अब बनेंगे बिना नेट बिना पीएचडी असिस्टेंट प्रोफेसर। तो वो कैसे बनेंगे, क्या प्रोसेस है, इसकी अपन बात करेंगे। देखो, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आती है। इस बार तो इन्होंने संविदा पर भी जो टीचर एसोसिएट है उसको करके यहां पर वैकेंसी निकाली, ठीक है ना। लेकिन परमानेंट वैकेंसी भी आती है और इस बार तो 2 बार असिस्टेंट प्रोफेसर की बड़ी भर्ती निकली। तो आगे जब असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आएगी, जो शिक्षा जगत की सबसे बड़ी यहां पर दोस्तों ये सरकारी नौकरी है, यानी फर्स्ट ग्रेड टीचर आपका हो गया, उसके बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर का ही नंबर आता है। तो बिना नेट पीएचडी बने असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बनेंगे? अगर आपने दोस्तों यहां पर एमए कर रखा है या एमएससी कर रखी है या एमकॉम कर रखा है, मतलब आपने यहां पर किसी भी यहां पर संकाय के अंदर जो है स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, तो अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप कैसे यहां पर दोस्तों प्रोफेसर बन सकते हैं? तो उसके लिए बहुत ही शानदार यहां पर दोस्तों एक एग्जाम निकला है अपने राजस्थान में। एक बार फिर दोस्तों सेट की एग्जाम होने जा रही है, ठीक है ना। एक बार किसकी एग्जाम होने जा रही है साथियों? सेट की एग्जाम होने जा रही है। तो सेट जो है दोस्तों, सेट के लिए आवेदन शुरू है और 6 सितंबर को होगी यहां पर परीक्षा। 300 अंकों का होगा पेपर, 5 नए विषय यहां पर जोड़े गए हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी, नेगेटिव मार्किंग दोस्तों यहां पर नहीं रहेगी। तो यहां पर सेट होने जा रहा है। सरकारी निजी यूनिवर्सिटी व कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए राज्य पात्रता परीक्षा स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट सेट होने जा रहा है और इसके आवेदन रविवार से शुरू हो गए हैं। 15 जुलाई तक आवेदन भर सकते हैं। 6 सितंबर को परीक्षा प्रस्तावित है। परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे जिनमें कुल 150 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो प्राइवेट और सरकारी कॉलेज में प्रोफेसर बनने के लिए आपको सेट चाहिए, आपको नेट चाहिए, आपको क्लेट चाहिए, आपको दोस्तों यहां पर जो है पीएचडी चाहिए। तो सेट आपका होने जा रहा है। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, कुछ भी नहीं कर रखा हो, सेट का पेपर दे दो, ये पास हो जाता है, कट ऑफ क्लियर कर जाते हैं, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। प्रथम प्रश्न पत्र में शिक्षण एवं शोध अभिक्षमता, तार्किक क्षमता, सामान्य बौद्धिक क्षमता संबंधी 50 प्रश्न होंगे, जबकि द्वितीय प्रश्न पत्र में अभ्यर्थी द्वारा चयनित विषय संबंधित 100 प्रश्न शामिल होंगे। दोनों प्रश्न पत्रों के लिए कुल 300 अंक निर्धारित किए गए हैं। परीक्षा अवधि 3 घंटे की होगी। परीक्षा में किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक प्रदान किए जाएंगे। परीक्षा के चयनित अभ्यर्थियों को 100 से अधिक यहां पर सरकारी निजी यूनिवर्सिटी और 2500 कॉलेज में पढ़ाने का यहां पर मौका मिलेगा। उम्र की कोई बाध्यता नहीं है, किसी भी एज के अगर आप हैं इस एग्जाम को दे सकते हैं, ठीक है ना। इस बार 5 नए विषय इसमें जोड़े गए। टोटल 35 सब्जेक्ट हैं, जिसमें नए जोड़े गए जो विषय हैं वो राजस्थानी, सिंधी, पंजाबी, फारसी हैं और आपके उर्दू शामिल है। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 55% आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में होनी चाहिए। जबकि यहां पर दोस्तों जो आपके अनुसूचित जाति, जनजाति, दिव्यांग और यहां पर दोस्तों इनके लिए 50% आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में होनी चाहिए। तो आप सेट का पेपर दे सकते हैं। तो 6 सितंबर को यहां पर जो है इसकी परीक्षा होगी, ठीक है ना। इसके आवेदन चल रहे हैं, 15 जुलाई तक इसके आवेदन होंगे, ठीक है ना। 15 जुलाई तक इसके आवेदन होंगे। 15 जुलाई फॉर्म की लास्ट डेट है। तो मैं तो चाहूंगा कि राजस्थान का जो बच्चा जिन्होंने एमए, एमएससी, एमकॉम कर रखा है सब सेट दो, है ना। काफी सारे बच्चे जिन्होंने बीएड भी कर रखी है फर्स्ट ग्रेड के लिए, मैं तो चाहूंगा सारे के सारे यहां पर सेट दो भाई, सारे के सारे यहां पर सेट देंगे, सबको सेट देना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि नेट बहुत ज्यादा टिपिकल होता है, ठीक है ना। क्लेट, गैट बहुत ज्यादा टिपिकल होता है। तो सेट का जो पेपर हुआ थोड़ा उस नेट से तो कम ही यहां पर दोस्तों आएगा। वैसे नेट का लेवल का ही रहेगा लेकिन कम यहां पर कठिन होगा। तो इसको पास कर सकते हैं और ये राजस्थान स्तर पे परीक्षा हो रही है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए इस पेपर को पास करें, ठीक है ना, बिल्कुल। तो यहां पर जेन्युइन क्लासेज ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके अब इसका जो पहला फर्स्ट पेपर जो है इसका है, अगर आप लोग कमेंट कर देंगे, आपके 100 कमेंट आ जाएंगे ना, तो सेट का जो पहला पेपर है, सेट का जो पहला पेपर है इसकी मैं तैयारी करवा दूंगा। सेट के फर्स्ट पेपर की तैयारी मैं करवा दूंगा। अगर आपके 100 कमेंट आ गए तो सारे के सारे यहां पर कमेंट कर दो। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।